शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। अब वो एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन मामले में एक ट्विस्ट फिर आ गया। जब शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस लेने का ऐलान किया, उस वक्त अजीत पवार को छोड़कर एनसीपी के सभी बड़े नेता वहां मौजूद थे। इसलिए अब अजीत पवार की गैर मौजूदगी को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं। हालांकि आज सुबह इस बात का अंदाजा हो गया था कि शरद पवार मान जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह उस कमेटी की मीटिंग हुई जो अपने उत्तराधिकारी का नाम तय करने के लिए शरद पवार ने बनाई थी। इस कमेटी ने एक लाइन का प्रस्ताव पास किया कि शरद पवार को कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए अपना फैसला वापस लेना चाहिए, उन्हें एनसीपी का नेतृत्व करते रहना चाहिए। ये प्रस्ताव लेकर सभी नेता शरद पवार के पास गए। पवार साहब ने थोड़ा वक्त देने की बात की। इसके बाद शाम को 5 बजे शरद पवार अपनी पत्नी प्रतिभा पवार और बेटी सुप्रिया सूले और भतीजे अजित पवार के साथ वाईबी चव्हाण सेंटर पहुंचे। एनसीपी के सभी नेताओं को बुलाया गया था। फिर शरद पवार ने एक लिखित बयान पढ़ा जिसमें कहा गया कि पार्टी के नेताओं के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों के कई नेताओं ने यह रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें इस वक्त एनसीपी का अध्यक्ष पद नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वो अपना फैसला वापस ले रहे हैं। लेकिन अब वो पूरा फोकस पार्टी में बदलाव और पार्टी के भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में लगाएंगे। पवार ने कहा कि उन्होंने एनसीपी के अध्यक्ष का पद छोड़ने से पहले अजीत पवार को छोड़कर किसी और को इसके बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उन्हें पता था अगर नेताओं और कार्यकर्ताओं से पूछेंगे तो कोई उन्हें पद नहीं छोड़ने देगा। शरद पवार ने कहा वो तो चाहते थे कि पार्टी में नई लीडरशिप तैयार हो, लेकिन कार्यकर्ताओं के प्रेशर में वो अपना फैसला वापस ले रहे हैं। ये बात सच है। आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है कि मैंने सोचा था, कई दिनों से सोच रहा था, जानता था कि अगर मैं डिस्कस करूंगा तो मुझे बिल्कुल इजाजत नहीं मिलेगी। इसका पूरा भरोसा मुझे था, इसीलिए मैंने बात नहीं की। ये बात सच है। ये बात मैंने अजित को कही थी कि ये मेरी सोच है, इसलिए उनको अंदाजा था। इन सभी को अंदाजा बिल्कुल नहीं था। इन सभी को अंदाजा बिल्कुल नहीं। अब जैसे ही शरद पवार ने इस्तीफा वापस लेने का ऐलान किया तो जो कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे वो नाचने लगे। वाईबी चव्हाण सेंटर के सामने ढोल ताशे बजे। एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, लेकिन अजीत पवार की गैर हाजिरी से लोगों के मन में आशंकाएं भी पैदा हुई। अजीत पवार क्यों नहीं आए, इसको लेकर तमाम नेताओं से सवाल पूछे गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शरद पवार से भी पूछा गया तो उनसे इतना कहा कि हर जगह सभी मौजूद हों ऐसा नहीं होता। इतना कहने के बाद पवार मुस्कुराए और आगे कुछ नहीं बोले। एनसीपी के नेता बाहर निकले तो उनसे भी सवाल पूछे गए, अजीत पवार क्यों नहीं आए। इस पर सबने गोलमोल जवाब दिए। महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा किसी को नहीं मालूम था कि शरद पवार आज ही फैसला करेंगे, आज ही ऐलान करेंगे। सब कुछ अचानक हुआ, इसलिए कई नेता पहुंच नहीं पाए। कि रेजिग्नेशन विड्रॉ करने का आग्रह करने के लिए अजीत पवार थे। हम सब अजीत पवार और हम सारे लोग पवार साहब के घर बैठे थे। अब जब रिजोल्यूशन सुबह पार्टी ऑफिस में निर्णय लेने के बाद, राष्ट्रवादी के पार्टी में निर्णय होने के बाद उनके घर जाए, तभी वो वहाँ मौजूद थे। मुझे भी मालूम नहीं था कि अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुझे बताया गया तो मुझे आने को थोड़ी देर लगी, 2 मिनट लेट आया और सबको बताया नहीं गया था। उन्होंने निर्णय किया अभी डिसाइड करेंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ आके आप निर्णय घोषित किया। लेकिन जैसे अजीत पवार की गैर हाजिरी की चर्चा शुरू हुई तो अजीत पवार की सफाई भी आ गई। अजीत पवार ने फोन पर कहा वो न तो नाराज हैं न आउट ऑफ रीच हैं। असल में उन्हें किसी कार्यक्रम में पुणे जाना था, ये पहले से तय था, इसलिए वो पुणे के लिए निकल गए। 9 मई को शरद पवार के साथ प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। अजीत पवार ने कहा उनके अलावा छगन भुजबल, सुनील तटकरे, पीसी चाको जैसे नेता भी शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे थे। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे नेता नाराज हैं। आज शरद पवार ने इस बात के संकेत दिए कि अब वो एनसीपी में बड़े बदलाव करेंगे। पवार से पूछा गया, ऐसी चर्चा है कि एनसीपी के कुछ विधायक बीजेपी के साथ जा सकते हैं।
इस पर शरद पवार ने कहा, जिसे जाना है उसे कौन रोक सकता है। लीडरशिप का काम पार्टी को मजबूत करना है, वो वही काम करेंगे। शरद पवार ने कहा, उनकी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो उनकी जगह पार्टी को संभाल सकते हैं, इसीलिए वो नेतृत्व तो छोड़ना चाहते थे, लेकिन क्या करें, कार्यकर्ता उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त करना ही नहीं चाहते। बात ऐसी है कि किसी को जाना हो, कोई भी पार्टी हो, किसी को तो कोई रोकता नहीं, इसीलिए लीडरशिप को रोकने को खुद को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी स्थिति हो तो लीडरशिप में फोर फ्रंट में रहकर इसमें तंदुरुस्ती कैसे आ सकती है, इसे जान लेना चाहिए। इतनी मुझे समझ है। ये हम लोग बैठे हैं, ये सब हमारी टीम बैकअप में ही है। सब चला सकते हैं, राज्य चला सकते हैं, देश चला सकते हैं, इसीलिए उनको मौका मिलना चाहिए। इसीलिए मैं पीछे हट जाना चाहता था, पर उन्होंने माना नहीं। क्या करूं? शरद पवार के बारे में जितेंद्र आव्हाड ने एक बड़ी बात कही। जितेंद्र आव्हाड ने कहा, शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी क्या योजना है, ये समझने के लोगों को 10 जन्म लेने पड़ेंगे। पवार ने इस्तीफा क्या सोचकर दिया और अब क्या सोचकर वापस लिया, ये शरद पवार को छोड़कर और कोई कभी नहीं बता पाएगा। शरद पवार को मेरे ख्याल से ब्रह्मदेव भी नहीं समझ सकता है। हमारी जो कोशिश है वो तो दुनिया के सामने है। हम रास्ते पे उतर के चिल्ला रहे थे फिर से एक बार शरद पवार। कार्यकर्ताओं को लगता है कि वो अपना ब्रह्मदेव है, अपना भगवान है, और भगवान के प्रति निष्ठा दिखाना ये कोई गलत बात नहीं है। उनका हंसना भी समझ में नहीं आता है और उनका गुस्सा भी समझ में नहीं आता है, इसलिए तो वो शरद पवार है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि उनको निश्चितता देने का कोई अधिकार ही नहीं था। ये बात सही है, शरद पवार को समझना, उनकी चाल को बूझना बहुत मुश्किल काम है। राजनीतिक अनुभव में, चतुराई में, दांवपेच में शरद पवार का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने अपनी एक चाल से अजित पवार को चारों खाने चित कर दिया। हालांकि शरद पवार की उम्र हो गई है, स्वास्थ्य उनका साथ नहीं देता, लेकिन राजनीति में उनका दिमाग बहुत तेजी से चलता है। 63 साल तक उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, देश की राजनीति में अपनी जगह बनाई। वो चाहते थे वो एक गाइडिंग फोर्स बंद कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो अध्यक्ष बने रहें। लेकिन इस पूरे संकट से एक बात निकल कर आई कि जितनी भी पार्टियां एक व्यक्ति के नाम पर या परिवार के नाम पर चलती हैं, उनमें से किसी के पास सक्सेशन प्लान नहीं है। बड़े नेता के रहते सक्सेशन प्लान बनाने की हिम्मत कौन कर सकता है? और कोई नेता शीर्ष पर रहते हुए अपना उत्तराधिकारी तय नहीं करना चाहता। एनसीपी में शरद पवार के इस्तीफे और उनकी वापसी से जो मंथन हुआ, उसका एक अच्छा परिणाम यह निकला कि एनसीपी में थोड़े दिन बाद उत्तराधिकारी कौन होगा यह तय हो जाएगा। शरद पवार ने यह ऐलान किया कि वो संगठन में फेरबदल करेंगे और इस हिसाब से करेंगे कि एक सक्सेशन प्लान बन जाए। अगर दूसरी पार्टियों के नेता भी अपने रिटायरमेंट से पहले ऐसे ही प्लान बना लें तो देश की राजनीति के लिए अच्छा होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।